नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 9 सेकंड न्यूज में हम आपको हर अपडेट देने वाले हैं काफी थोड़ी देर। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और चलिए शुरुआत करते हैं 9 सेकंड न्यूज। 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों से करते हैं शुरुआत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को लेकर रखी गई बैठक। प्रचंड जीत के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने की संभावना। राजस्थान में सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे। बीजेपी आलाकमान के बुलावे पर आई दिल्ली। आज सुबह करीब 10:30 बजे जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। सीएम पद को लेकर हो सकती है चर्चा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी का महामंथन। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। बुधवार शाम पीएम मोदी और अमित शाह ने की बैठक। बाद में नड्डा और अमित शाह की मुलाकात। अनुमूला रेवंत रेड्डी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेलंगाना के सीएम पद की शपथ दोपहर 1 बजे होगी। राज्य के नए मुख्यमंत्री का यह शपथ ग्रहण समारोह है। समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के संसदीय नेताओं की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों और 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विपक्षी गठबंधन पर तंज। कहा 3 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत से साबित हुआ पीएम मोदी में अभी भी लोगों का भरोसा। अब विपक्ष का आत्मविश्वास खत्म, इंडिया गठबंधन टूटा। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह की जनसभा। कार्यकर्ताओं से 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अब मिशन 29 पर फोकस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धोए महिलाओं के पैर। सार्वजनिक बैठक के दौरान महिलाओं के पैर धोकर सेवा की। महिलाओं से आशीर्वाद भी लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की वजह से हारी कांग्रेस। गठबंधन तोड़े नहीं तो फिर से होगा नुकसान। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कांग्रेस पर लगाया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। कहा इंडिया गठबंधन के नाम पर देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का किया जा रहा है काम। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा सत्ता में आने पर लोगों को लूटने का करते हैं काम। बीजेपी सत्ता में आने पर करती है गरीबों की सेवा। आज राज्यसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे ये बिल। दोनों बिलों में आज ही पारित कराने की कोशिश होगी। लोकसभा में बोले अमित शाह। का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुई 2 बड़ी गलतियां, जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर को सालों तक भुगतना पड़ा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। कहा यह बात तो खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार की थी। गृहमंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के हालात में पहले से सुधार आया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली बीजेपी ने इतिहास को कोस कोस कर पाया बहुमत। जम्मू कश्मीर में अभी भी हो रहे आतंकी हमले। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग जारी। गृहमंत्री अमित शाह के पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दिए बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी बोले तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उस समय की स्थिति के हिसाब से फैसला लिया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति की खबरों की बात होगी। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणी के खिलाफ टीएमसी में आक्रोश है। पार्टी की महिला सांसद आज विरोध प्रदर्शन करेंगी। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताएंगे। सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सफाई। कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, किसी भी महिला का अपमान नहीं किया। एक मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाया। टिप्पणी से जुड़े सवालों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा अब उस मुद्दे पर कोई भी कहना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। टीएमसी के लोग पोस्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर दिया था बयान। सलमान खान और महेश भट्ट के साथ वायरल वीडियो पर कसा था तंज। गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी फिल्म फेयर में सलमान के साथ लगा रही थी ठुमके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्स पर पोस्ट। हमें गौ माता वाले देश की संतान होने पर गर्व। सांसद सेंथिल कुमार को नसीहत दी। कहा गोमूत्र वाले राज्य कहना अपमानजनक। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बिगड़े बोल। हिंदू मंदिर को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मंदिर जाने से हमारे लोगों की हत्या होती है तो इस जगह जाने से बचें।
हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। विंटर सेशन में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे विधायक। 14 दिसंबर को फिर बैठक बुलाई। 9 सेकंड न्यूज में जयपुर में हुए शूटआउट से जुड़ी अहम खबर। आज होगा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार। राजपूत भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सड़क मार्ग से गोगामेड़ी ले जाए उनका शव ले जाया जाएगा गोगामेड़ी। परिवार ने धरना खत्म किया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने दिया 72 घंटे के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन। सुखदेव सिंह की पत्नी ने बुधवार देर शाम खत्म किया धरना। गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर कम नहीं हो रहा है राजपूत समाज में आक्रोश। आज मध्य प्रदेश में बुलाया गया बंद। राजपूत संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। कल राजस्थान बंद किया गया था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के छोटे भाई श्रवण सिंह का बयान। कहा, सुखदेव सिंह को पुलिस ने नहीं मुहैया कराई सुरक्षा मिलती तो आज जिंदा होते गोगामेड़ी। गोगामेड़ी के समर्थन में समाज सेवी और व्यवसायी मेघराज सिंह। सुखदेव सिंह के परिवार को 51 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। परिवार के लोगों को दिए जाएंगे 51 लाख रुपए। सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरे राजपूत समाज के लोग। जयपुर में हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर दिखाई सख्ती। राजस्थान के उदयपुर में भी सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने किया नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जगह जगह राजपूत समुदाय के लोगों ने घेराव किया। राजस्थान के टोंक में भी हुआ विरोध प्रदर्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर लोगों का हंगामा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम भेजा ज्ञापन। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के जालौर में भी बाजार बंद कराकर जताया गया विरोध। सर समाज की ओर से बंद कराया गया बाजार। राज्यपाल के नाम भेजा गया ज्ञापन। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने की बात। राजस्थान से यूपी के आगरा तक पहुंची गोगामेड़ी हत्याकांड की आग। लोगों ने एतमादपुर में हाईवे पर लगाया जाम। कई घंटों ट्रैफिक रहा बाधित। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर लोगों ने जाम खोला। ग्रेटर नोएडा में डीएम दफ्तर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड में आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग। पीड़ित परिवार को 10 करोड़ रुपए मुआवजा की भी मांग की गई। यूपी के ललितपुर में भी सुखदेव हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की मांग की गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बिहार के कटिहार में भी प्रदर्शन हुआ। हत्याकांड के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी कुछ अहम खबरों की बात करते हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट में भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूरा भुगतान करने के आदेश दिए थे। आज कोर्ट भुगतान करने की जानकारी लेगी। अशोक गहलोत पर मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। गहलोत की तरफ से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर दायर हुई थी याचिका। केंद्रीय मंत्री ने दर्ज कराई थी शिकायत। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में सज्जन कुमार पर धारा 302 हटाते हुए कोर्ट ने आरोप किए थे तय। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एएसआई सर्वेक्षण और केस की गोपनीयता से जुड़े मामलों में सुनवाई। यूपी लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोग की विशेष अपील पर आज होगी मामले की सुनवाई। आयोग ने कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। 9 सेकंड न्यूज में दक्षिण भारत में आए मिचोंग तूफान से जुड़ी खबरों की अब बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बैठक भी करेंगे राजनाथ सिंह। चेन्नई में मिचोंग तूफान से मचा हाहाकार। शहर में आया जन सैलाब। लोगों ने पलायन किया शुरू। बस स्टैंड पर रिश्तेदारों के घर पर जाने वालों की लगी भीड़। चेन्नई के कई इलाके पानी में डूबे। लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, कैद हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चेन्नई में तूफान मिचोंग का कहर। शहर में आई जलप्रलय। लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। राहत सामग्री पहुंचाने में हो रही है परेशानी। चेन्नई के पल्लीकरनई में इंडियन नेवी रेस्क्यू कार्य में जुटी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मिचोंग तूफान से प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बारिश के बाद झर्रों से पानी का बहाव तेज। मिचोंग तूफान के बाद
भारी बारिश का असर, झरने से बहता बारिश का पानी। आंध्र प्रदेश में तूफान मिचोंग ने मचाई तबाही। एलुरु के सरकारी अस्पताल में भारी जल भरा हुआ। मेडिकल सेवाओं पर तूफान का असर देखने को मिला। अस्पताल में मरीजों को पहुंचने में परेशानी हुई। आंध्र प्रदेश के कई गांवों में मिचोंग तूफान से मची तबाही। किसानों की फसलें पानी में डूबी। किसानों ने सरकार से लगाई गुहार, फसल के मुआवजे की मांग। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। दुगरी गांव के पास गन्ने के खेत से मिले हेरोइन। पीले पैकेट से 555 ग्राम हेरोइन बरामद। ड्रोन से तस्करी का शक। पंजाब में सरहद पार से हेरोइन सप्लाई की आशंका। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर से सटे इलाकों में हेरोइन की तस्करी का शक है। बॉर्डर से सटे इलाकों में सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। पंजाब के फाजिलका में पाकिस्तान से भारत में हो रही ड्रग स्मगलिंग का भंडाफोड़। 4 किलो 155 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 20 करोड़ बताई जा रही पकड़ी गई हेरोइन की कीमत। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और गैंगस्टर के खिलाफ चलाया ऑपरेशन सी। 42 लोगों को गिरफ्तार किया। 38 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। जेल में पहुंच रहे मोबाइल फोन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। यूपी के अलीगढ़ में एमयू में 2 युवकों के बीच झगड़े में गोली चल गई। गोली में एमबीबीएस की छात्रा घायल हो गई। घायल जो छात्रा थी उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामले में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के झांसी में तांत्रिक की हत्या का खुलासा। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की तांत्रिक की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस ने खूंखार माओवादी महेंद्र किश्तिया वेलादी को अरेस्ट किया है। सरकार ने माओवादी पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी के उन्नाव में सुसाइड से पहले शादीशुदा प्रेमी ने फेसबुक पर किया प्यार का इजहार। प्रेमिका के शादी करने से मना करने पर आत्महत्या की, फांसी लगाकर जान दी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नाबालिग लड़के लड़कियों के लापता होने के मामले बढ़े हैं। 2 दिन में 7 नाबालिग लापता हुए। 6 लापता की तलाश जारी है। एक की खोजबीन अभी भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। शराब की दुकानों के पास बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया। बरसते पानी के बीच प्रशासन की कार्रवाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। देहरादून के फराई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट से पहले लिया तैयारियों का जायजा। समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी किया उद्घाटन। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सीएम धामी बोले, यह आयोजन राज्य में निवेश के लिए बड़ा अवसर है। युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे पीएम मोदी। 8 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा। सम्मेलन में करीब 2.5 से 3 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी। गुजरात का गरबा डांस यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र ने इस पोस्ट को किया है। लिखा कि गुजरातियों के लिए यह गौरव का क्षण है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज से दूसरा चरण शुरू। आज 2 पालियों में फिर 15 दिसंबर तक एक पाली में होगी परीक्षा। 8,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार के बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना शुरू कराने को लेकर चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों के ऊपर से ट्रेन गुजरी। कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। घटना से आक्रोशित संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे अधिकारियों के बर्खास्तगी की मांग की। अपने मंगेतर से शादी करने कोलकाता पहुंची पाकिस्तान की जवीरा खानम। जवीरा खानम का भारत में स्वागत हुआ। जनवरी में मंगेतर समीर खान से शादी करेंगी जवीरा। यूपी के प्रयागराज में जनवरी में लगने वाले माघ मेले की शुरुआत। मेला प्राधिकरण की ओर से त्रिवेणी के संगम नोस पर आज गंगा पूजन किया जाएगा। माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सिर्फ 6 दिन की होगी सर्दियों की छुट्टी। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक दिल्ली के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित। लखनऊ के कोकरायल किनारे बसी आबादी पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। 44 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। लोगों ने जमकर विरोध किया। विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा। मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी है। कार्रवाई न होने तक बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन।
प्रयागराज में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग में जलकर खाक हुई कार, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान दूसरी बिल्डिंग की गिरी बाउंड्री। हादसे में कोई हताहत नहीं, सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग खाली करा दी गई। यूपी के आगरा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में संतों ने मनाया शौर्य दिवस। कार सेवकों के बलिदान को किया याद। बड़ी संख्या में शामिल हुए अखाड़ों के संत। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में विदेश और खेल से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला टी20 में भारत की हार। इंग्लैंड ने भारत को 38 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर की थी पहले गेंदबाजी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए थे 197 रन। जवाब में टीम इंडिया 159 रन बना सकी। लक्ष्य से 38 रन दूर रह गई टीम इंडिया। 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। इंग्लैंड की तरफ से नेट सीवर ब्रंट ने 77 और डैनी वॉट ने 75 रन की तूफानी पारी की। शुरुआत में 2 झटके लगने के बाद भी इंग्लैंड ने खड़ा किया बड़ा स्कोर। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 52 और हरमनप्रीत कौर ने 26 रन बनाए। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने 3 और श्रेयांका पाटिल ने 2 विकेट लिए।